नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनाव एक्सप्रेस में और मैं हूं राजेश शर्मा। ये चुनाव एक्सप्रेस आपके लिए लेकर आई है लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरें। आइए देखते हैं आज की चुनाव एक्सप्रेस में क्या खास है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर धोखेबाजी झेलनी पड़ी है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को फिर झटका लगा है। कांग्रेस की इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अक्षय कांति बम नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी, जिसमें वे अक्षय बम के साथ नजर आ रहे हैं। अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी और बीजेपी में शामिल होने के बाद इंदौर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, साथ ही फोन पर किसी को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। फार्म वापस ले लेगा, बात मानो मेरी, बात मानो मेरी, बात मानो। मैं बोल रहा था सही बात हुई कि नहीं वो, और मैं फार्म मेरा कंप्लीट था, हाईकमान ने मेरे को फार्म नहीं भरने दिया और मैंने टिकट भी मांगा था ताकत से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बिल्कुल शोषण कर रही है। मैं शुरू से बोल रहा था कि नाम वापस ले लेगा और मैंने टिकट ताकत से मांगा था कि इससे अच्छा चुनाव लड़ूंगा, मगर पैसे को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने टिकट दिया। क्या योगदान था उसका कांग्रेस के लिए? क्या योगदान था? कौन सा उसने संघर्ष करा कांग्रेस के लिए जो आपने उठा के उसको टिकट दे दिया? ये पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए। आप हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मार रही है कांग्रेस। हमने जब टिकट मांगा दमदारी से मांगा, हम लड़ेंगे चुनाव, और आज भी हम यहाँ अकेले खड़े हैं दमदारी से, मगर वो निकल गया। हम बताते फिर उसको पार्टी की गलती है। पार्टी क्यों देती है ऐसे लोगों को पैसे देख के? बट पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। मैंने बोला मैं लड़ूंगा चुनाव, ताकत से लड़ूंगा, पैसे की बात मत करो। आम कार्यकर्ता काम करेगा मेरे लिए, ताकत से हर गली मोहल्ले में निकलेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद ही छोड़ दिया है, बल्कि पद छोड़ने के बाद अरविंद सिंह लवली ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया और कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज के साथ साथ कन्हैया कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। 4 घंटे में मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद भी आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई नहीं है, तो उनको लगता होगा नहीं भारी पड़ेगा। अब जनरल सेक्रेटरी का व्यूज़ अलग है, मेरे व्यू अलग हैं। मैं कहता हूं कि जो वर्कर नाराज़ है उसको मनाना चाहिए, वो कहते हैं उसको पार्टी से निकालना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर आप पार्टी के कैंडिडेट हमारे लीडर्स की फ़ोटो नहीं लगा रहे तो हमको कम से कम अपने कैंडिडेट्स को तो कहना चाहिए कि हमारे लीडर की फ़ोटो लगाओ। वो भी केजरीवाल की फ़ोटो लगाएं, वो भी केजरीवाल की फ़ोटो लगाएं, तो हम अपनी दुकान बंद ही कर दें। गलती नहीं रह गई, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समझदार हूँ और वो समझदार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न केवल इतने भर का है कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप कैंडिडेट डिक्लेयर करने के पहले, ऑफिशियली डिक्लेयर करने से पहले इनफॉर्मली इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे पीसीसी को, तो मैं समझता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ ऐसे माहौल में एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट काम करने को। एज अ कार्यकर्ता काम करने को तैयार हूँ अगर ये चाहेंगे तो। अब ये रखना नहीं चाहते तो उसकी अलग बात है। मैं एज ऑफ नाउ मैंने सिर्फ पीसीसी प्रेसिडेंट से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस से नहीं। अरविंदर सिंह लवली के आरोपों पर दीपक बाबरिया और उदित राज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दोनों नेताओं ने लवली पर जमकर निशाना साधा और उनके आरोपों पर पलटवार किया। बाबरिया ने लवली पर जहां अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाने और पार्टी को पीछे धकेलने का आरोप लगाया, तो वहीं उदित राज ने कहा लवली एक एजेंट था, अब पार्टी आगे बढ़ेगी। अमेठी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई सांसद स्मृति ईरानी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मोहन यादव ने कहा कि आज अमेठी में नया इतिहास बना है, जिस तरह से जन सैलाब आया है और मैं इसका साक्षी बना हूं। हमारी बहन जबरदस्त प्रत्याशी है, अब देखना है कि कांग्रेस किसे जबरदस्ती प्रत्याशी बनाकर लाती है। मोहन यादव जी के सानिध्य में
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयघोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। इन 5 वर्षों में जो अमेठी को सेवा का मौका इस लोकसभा क्षेत्र में मिला, हमने 1,14,000 घर प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में बनते देखे। 4 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार अमेठी में शौचालय मिला अपने घर में। 3,50,000 घरों में नल से जल आने लगा। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला। 4 लाख से ज़्यादा किसानों को इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हम सबने सम्मानित होते देखा। नामांकन भरने की प्रक्रिया में केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी के अलावा सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान पूरा लालू परिवार मौजूद था। पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी वहां मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के बीच चुनावी जनसभाओं का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आज किस नेता ने क्या कुछ कहा। इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कोई गलती से भी दे सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश तो बंटवारे करते ही रहे हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए हैं। ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर वर्ष 1 पीएम। वो जितना खजाना लूटना है लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो लूट करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? और यहां नकली शिवसेना वाले क्या कहते हैं मालूम है? ये नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहां तो पार्टी में पीएम पद के लिए ढेर सारे लोग हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए, जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए।
इन्होंने देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। हम कह रहे थे मेरा तो सीएमए का हैसियत कर दिया, अरे हमारे चाचा से पलट गए, लेकिन फिर भी हमारा उनके प्रति सम्मान करेंगे। प्रताप सुंदर है और हम आगे भी उनको इज्जत का सम्मान देने का काम करेंगे। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।